दोस्तों इन दिनों हर जगह ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा है। हर जगह इसको बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं लोग। प्रशासन भी पूरा दम लगा रहा है। लोग भी इसके लिए जहां तहां से जागरूकता या नॉलेज बटोर रहे हैं। इसी बीच अब एक ऐसी खबर आ रही है जिससे लोगों में तो खलबली मची ही हुई है, लेकिन कुछ डीलर्स और शोरूम मालिकों में भी अफरा तफरी का माहौल है। क्या है ये खबर, क्यों हो रहा है ऐसा, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे डीलर्स और शोरूम मालिकों में अफरा तफरी का माहौल है। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार ये बताया जा रहा है या ये जानकारी सामने आई है कि अब जून के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की ही रजिस्ट्रेशन होगी। जी हाँ, आपको बता दें ये खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जून के बाद चंडीगढ़ में पेट्रोल के 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दरअसल ईवी नीति के तहत यह तय किया गया था कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जून तक 6200 पेट्रोल के 2 व्हीकल का ही पंजीकरण किया जाएगा और ये लक्ष्य पूरा कर लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ ईवी वाहनों की रजिस्ट्रेशन होगी। इस खबर के बाद अफरा तफरी का माहौल है। डीलर, शोरूम मालिक दुहाई दे रहे हैं कि एकाएक अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा प्रभाव उनके काम, उनके रोजगार पर पड़ेगा। यही नहीं, दोपहिया वाहनों से जुड़े डीलर्स और शोरूम के अलावा लगभग 6000 परिवारों पर इसका असर होने की आशंका जताई गई है। प्रिंट मीडिया के अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार ये आंकड़े सामने आए हैं। इस बात को लेकर तो डीलर्स हाई कोर्ट तक भी जा चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। डीलर्स और शोरूम मालिकों का ये तक कहना है कि अगर बाइकें बिकनी बंद हो गई तो शोरूम बंद हो जाएंगे, बहुत बेरोजगारी आ जाएगी। वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित आरएलए ने भी प्रशासन को जानकारी दी है और यह चेताया है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बेहद नुकसान होगा। डीलर्स और शोरूम मालिक यहां वहां भाग रहे हैं, हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मंत्रालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी उनके हाथ कोई राहत नहीं लग रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ईवी की तरफ धकेला तो जा रहा है, क्या आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी सामने आया है कि ये जो बाइकें हैं लगभग लाख, सवा लाख की आती हैं और जो भी गाड़ी खरीदेगा इतना पैसा खर्चना पड़ेगा। और उसके बाद जब हमने भी जानकारी जुटाई कि जो इनकी बैटरीज है, जिनकी वारंटी है 1 या 2 साल जो चलेंगी या 3 साल चलेंगी, उसके बाद लगभग हजारों का खर्चा आएगा अगर बैटरी बदलनी पड़ी। बैटरी के दाम और उसके खर्चे को लेकर चर्चा ट्विटर पर भी चली है। कई लोगों ने इस पर अपनी शिकायतें भी बताई हैं कि बैटरी इतनी महंगी है, यानी कि 1 लाख का अगर आप स्कूटर खरीद रहे हैं तो 70,000 तक की तो बैटरी मिल रही है, यानी कि स्कूटर या बाइक के दाम से 70% का दाम हो गया उसका। इस हिसाब से कहीं ना कहीं जनता की जेब पर भी बोझ पड़ने को है, क्योंकि अधिकतर लोग दोपहिया वाहन ही खरीदते हैं और उससे ही अपनी दिनचर्या करते हैं। खैर, फिलहाल ये सभी बातें सामने आ रही हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह है कि इस पर विचार विमर्श होता है, ये फैसला टलता है या इसी तरह से जून के बाद अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का ही पंजीकरण चंडीगढ़ में होगा। इस जानकारी को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।